पते की इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है श्रवण कुमार। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पितृभक्त पुत्र श्रवण कुमार एक पौराणिक पात्र हैं जिन्हें आज भी मातृ पितृ भक्ति के लिए माना जाता है। इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए श्रवण कुमार का नाम अमर है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में श्रवण कुमार का नाम उल्लेख है। सबसे खास बात ये है कि ये वही श्रवण कुमार हैं जिनके माता पिता के श्राप के कारण राजा पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। श्रवण अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम करते थे। इनके माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वो उनकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा किया करते थे। श्रवण की माँ ने उन्हें बहुत ही कष्ट उठाकर पाला था। श्रवण अपने माता पिता के कामों में बहुत मदद करते थे। घर का सारा काम वही करते थे, जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना। माता पिता का काम करने में वो ज़रा भी नहीं थकते थे, बल्कि वो काम करके उन्हें आनंद मिलता था। माता पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद दिया करते थे। एक बार उनके अंधे माता पिता ने इच्छा जताई। उनके बेटे ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की, बस एक इच्छा ही बाकी रह गई। उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने माता पिता की आज्ञा मानते हुए उन्हें प्राण रहते उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। कंधे पर कावल लेकर दोनों को बैठाकर वो तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। श्रवण अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थानों पर लेकर गए, जैसे गया, काशी, प्रयाग, और साथ में तीर्थ स्थानों के बारे में सारी बात बताते गए। एक दिन श्रवण माता पिता के साथ अयोध्या के समीप जंगल में पहुंच गए, जहां रात्रि के समय वो विश्राम कर रहे थे। उनकी माता को प्यास लगने पर वो पास ही बहती नदी से पानी लेने चले गए। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना लोटा लेकर सरयू तट पर पहुंच गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो रात में भी जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे, क्योंकि उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। सायंकाल वे धनुष बाण को लेकर सरयू के किनारे पहुंच गए। उसी समय वहां पर श्रवण अपने माता पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। राजा रात के समय जल पीने के लिए आए किसी वन्य पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कोई वन्य पशु पानी पीने आया है, जबकि श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर और सुनकर अचूक निशान लगा दिया। आवाज़ के आधार पर उन्होंने तीर मारा, जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह
निकल आई। राजा तीर चलाने के बाद सरयू तट पर शिकार को लेने गए तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अनजाने में अपराध हो जाने का दुख हुआ। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करना भाई कि ये अपराध मैंने अनजाने में कर दिया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जब राजा दशरथ ने श्रवण से क्षमा मांगी तो श्रवण ने राजा को दुखी देखकर कहा, राजन, मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ किंतु अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थयात्रा पूरी नहीं करवा पाऊंगा। अब उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करके उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना दे। जब राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे, उन्हें ये दुखद समाचार सुनाया तो वे दोनों विलाप करने लगे। बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ को उनके बेटे को छीनने के अपराध में श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया, जा राजा तू, जा राजा, तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा। इसी कारणवश राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के वियोग को वो सह नहीं सके और उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।